क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी। आइंदा माली साल का 17,600 अरब रुपए का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने का फैसला। पेट्रोल और डीजल नकद खरीदने पर 2 रुपए फी लीटर इजाफी अदा करने होंगे। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर पेट्रोल और डीजल 2 रुपए लीटर सस्ता मिलेगा। छोटी गाड़ियों, खाद, कीड़े मार अद्वियात और बेकरी आइटम्स पर भी टैक्स लगेगा। सिगरेट और मशरूबात सस्ते होंगे। फ्रीलांस और सोशल मीडिया आमदन पर टैक्स आयद करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के लिए बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी बरकरार। नॉन फाइलर्स के 50,000 रुपए निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने का इम्कान। विफाक की आइंदा माली साल आमदन 19,300 अरब तक रहने की तवक्को। FBR के जरिए टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए मुकर्रर। बजट खसारा 6,500 अरब रुपए के करीब रहने का तखमीना। कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,500 अरब रुपए खर्च होंगे। आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर और दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास। अहम मीटिंग में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ दी गई। बजट तजावीज़ की हतमी मंजूरी काबीना इजलास में दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे और सेनेट इजलास शाम 6 बजे होगा। महंगाई की शरह 6.2% तक महदूद रहने का तखमीना। बेरोजगारी की शरह 5% और तालीमी अखराजात GDP का 4% तक होंगे। शेयर्स के मुनाफा और छोटी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स बढ़ाने का प्लान। इम्पोर्टेड खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी का इम्कान। इम्पोर्टेड सामान पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी का इम्कान। 2029 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट में शेयर बढ़ाकर 25% तक मुकर्रर। मुल्क में पानी जखीरा करने की सलाहियत गुना 60% बिजली मुतबादल ज़राए से हासिल करने का प्लान। बजट में तमाम वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। वफाकी वजारतों और महकमों के बिजली और गैस के बिल महदूद रखे जाएंगे। बजट तो उसमें उम्मीद यह है कि आवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा। महंगाई के तले अवाम काफ़ी अरसे से जो है पिस रही है। इस बजट पे आस उम्मीद लगाए बैठे हैं तो अवाम तो उस बजट हुकूमत को निकालना चाहिए जिसमें हर बंदे को रिलीफ मिले। टैक्सेस कम से कम दिए जाए ताकि गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचे। ये सैलरी तबका जो है इनके ऊपर तो खामखा आपको रहम करना चाहिए। जो भी हमारी सैलरी आती है उसमें भी टैक्स काट जाता है। तो बजट से सच उम्मीदें नहीं हैं। जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और चीज़ें पढ़ी हैं, IMF की जो रिस्ट्रिक्शन है या शराइत है तो वो इस तरह की नहीं है कि आम बंदा उसको बर्दाश्त कर सके। शहरियों का टैक्सों में कमी और रिलीफ का मुतालबा। आवाम पर रहम करें, तनख्वाहों पर मजीद टैक्स ना लगाएं। घी, चीनी और रोजमर्रा की अशिया सस्ती होनी चाहिए। शहरियों की राय। हमें इस बजट से में ये तवक्कुआत है कि घी, चीनी, दालों और ख़ासकर रोज़मर्रा अशिया की पर सब्सिडी होनी चाहिए। अवाम दोस्त बजट होना चाहिए। अवाम को रिलीफ जितना से ज़्यादा देना चाहिए बिजली के बिलों में, दूसरी अज़िया में ना। तवक्कुआत तो बहुत सारी हैं, हमेशा रहती हैं, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं इस बार भी हमें कोई हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि महंगाई इतनी अरूज पर पहुँच गई है ना कि आम आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल है। PTI की बजट के दौरान एहतजाज करने की तैयारी। तहरीक इंसाफ ने बजट इजलास से कबल मुशावरती मीटिंग तलब कर ली। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई इस्लाहात नहीं हो रही। बजट में कफायत शुआरी और महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं। मईशत की बेहतरी के लिए कोई इकदाम नजर नहीं आ रहा। मरकजी सेक्रेटरी इतलात PTI शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत अपने मुआशी अहदाफ पूरे नहीं कर सकी। गुज़िश्ता 3 साल 3 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। हुकूमत की तरह ग्रोथ भी फॉर्म 47 की है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट ने मुल्क की तारीख में पहली बार 1,22,000 की हद अबूर कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स फ्री बजट देंगे, अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर आला यमीन गंडापुर का ऐलान। कहा केपी ने अब तक कोई नया कर्ज नहीं लिया, कर्ज अदायगी के लिए 150 अरब मुख्तस कर रखे हैं। सूबे में मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तालीमी इमरजेंसी लगा रहे हैं। नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बिला सूद कर्जों में मजीद इजाफा करेंगे। बजट से मुतालिक बानी पीटीआई से मुशावरत की है। भारत को दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तान के 9 रुकनी सफारती वफ्द की बरतानवी पार्लियामेंट के स्पीकर सलेंजे हॉल से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वफ्द की क़यादत की। स्पीकर और उनके अमले ने पाकिस्तानी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द ने शहीद रहमान, मुसद्दक मलिक, हिना रबानी खर, खुर्रम दस्तगीर शामिल, सेनेटर फैसल सब्जवारी, साबिक सफारतकार जलील अब्बास जलानी और तखमीना जंजुआ भी वफ्द का हिस्सा। भारतीय जारहियत और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान बदलता हुआ मुल्क, संजीदगी से इस्लाहात कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारा बार बार बदलता हुआ ताल्लुक एक मुसलसल चैलेंज बना है। सेनेटर शहीद रहमान का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया ने जंगी जनून को हवा दी। भारतीय एजेंडा कौम परस्ती और तासुब पर मबनी है। ये मौक़िफ़ नाकाबिले कबूल है कि भारत में जो कुछ भी हो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाए। जनूबी एशिया में मुज़ाकरात के ख़्वाह हैं, तसादुम के नहीं। फ़लस्तीनी की हिमायत में आने वाली इमदादी कश्ती पर इसराइली कब्जे के खिलाफ फ्रांसीसी सदर बरहम एमनुएल मैक्रोन ने इसराइली इक़दाम को शर्मनाक करार दे दिया। कहा गजा के लिए इमदाद की राह में इसराइल रुकावट है। कश्ती पर सवार शहरियों से मुतालिक इसराइल से राब्ते में है। गजा में इंसानी बहरान से मुतालिक आगाही में ग्रेटर थैनबर्ग के साथ 6 फ्रांसीसी शहरी शामिल हैं। इसराइल की गजा जाने वाली इमदादी कश्ती के कारकुनों को मुल्क बदर करने की तैयारी। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थैनबर्ग समेत तमाम 12 कारकुनों को तल अवीव एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया, जहां से उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। कश्ती और उसमें सवार इमदादी कारकुनों को इसराइली बहरिया ने गुज़श्ता रोज़ यरगमाल बनाया था। कनाडा का रवां साल दिफाई बजट में 9.3 अरब कैनेडियन डॉलर इजाफे का फैसला। वज़ीर आज़म मार्क कार्ने का कहना है कि फौजी साजो सामान, आबदोज़ें, जहाज, ड्रोन्स और निगरानी के निज़ाम में सरमायाकारी करने जा रहे हैं। रूसी और चीनी साइबर हमलों के खतरा से निमटने के लिए यह इक़दाम नागुज़ीर हो गया। अमरीका पर दिफाई इन्हिसार कम करना होगा।